अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 का ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, और इसका हम बेटा पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, तो आपने इसका कोई लॉन्ग छोड़ना नहीं है। कोई सवाल ऐसा नहीं है जो बोर्ड में रिपीट ना हुआ हो। 11 नंबर का पेपर आना है। अगर आप तमाम चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह ये 11 के 11 नंबर आप इस चैप्टर में से ही ले लेंगे, ठीक है। तो इसका चैप्टर नंबर 24 के साथ कम्बिनेशन है एवोल्यूशन वाले के साथ। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन तक हमने बड़ी डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आना है, शॉर्ट के तौर पर आएगा तो वो कहेगा पाथवे बयान करें ब्लड सप्लाई का, डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। तो आपने ये वाला पाथवे है, इसी तरह चाहे लिख लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे कि सबसे पहले रीनल आर्टरी के जरिए खून है वो दाखिल होगा गुर्दे में, फिर एफिरेंट आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होगा, तकसीम होगी ये, फिर ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज बन जाएंगी उससे, फिर जो ग्लोमेरुलस से निकलेगी उसे हम इफरेंट बोलेंगे, जो ग्लोमेरुलस में एंटर हुई थी उसको हम एफरेंट बोलेंगे। तो इसको एंटर को ए से आपने याद रखना है, और इफरेंट को आपने, इसका मतलब है कि बाहर निकलना, एग्जिट करना, तो एग्जिट। तो इसको हम तरतीब से पढ़ते हैं आगे जाके, ठीक है। उसके बाद ये पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में कन्वर्ट होंगी, जो यू शेप फैनले को और सारे ट्यूब्यूलर सिस्टम को घेरे हुए होंगी, ठीक है। और फिर वेजा रेक्टा, और फिर वेन्यूल्स, वेन्स बनेंगी उससे, और रीनल वेन बनकर गुर्दे से बाहर निकल जाएगी। अगर शॉर्ट आता है तो बस आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, यही लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं बेटा डिटेल से, फिर थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। यहाँ से स्ट्रक्चर को समझिएगा। ब्लड वेसल की आपने 3 एग्जाम पढ़ी थी। एक आपने पढ़ी थी आर्टरी, दूसरी वेन, तीसरी कैपिलरीज। देखें बच्चे, जो आर्टरी होती है वो दिल से खून लेकर दूसरे ऑर्गन्स की तरफ जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन वाला खून लेकर। तो ये देखें, ये आर्टरी है जो कि गुर्दे की तरफ जा रही है। तो यहाँ से हमने पढ़ा था कि रीनल हाइलस था, यहाँ पे गुर्दे की जो कनकेव साइड थी, यहाँ से 2 चीज़ें थी। यहाँ से रीनल आर्टरी गुर्दे में जा रही है और नेफ्रॉन के जरिए सारा यूरिन बनाकर वापस जो है वो ये रीनल वेन यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो वेन्स वो होंगी जो दिल की तरफ जाएंगी खून को लेकर, ठीक है। जब खून फिल्टर हो जाएगा यहाँ से, और खून को फिल्टर करवाने के लिए जो दिल से लेकर आएंगी वो आर्टरी होंगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि एक रीनल आर्टरी जो थी, ये हाइलस हमने कहा था, ये घड़ानुमा जो साख्त है गुर्दे में, ये वाली करकेव साइड की हाइलस है, यहाँ से रीनल आर्टरी जा रही है और रीनल वेन बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये देखें बच्चे, ये रीनल आर्टरी आई और ये आकर आर्ट्रियोल्स में तकसीम हुई। अब ये जो आर्ट्रियोल जहाँ से ग्लोमेरुलस में यहाँ से इंटर हो रही है, जहाँ पे नेफ्रॉन में, ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे एफिरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो ये यहाँ से उसके बाद ये जाकर छोटी छोटी कैपिलरीज के नेटवर्क में कन्वर्ट हो गई है, जिसको हमने ग्लोमेरुलस बोला था, ठीक है। अब जब ये इस ग्लोमेरुलस से निकलेगी बाहर, तो इस निकलने वाली बच्चे जो आर्टरी है इसको हम बोलेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल। तो इफरेंट ई से आपने याद रखना है इसको एग्जिट, ठीक है, इसको आपने कहना है एग्जिट, यानी कि निकलना। और ए आपको याद रहेगा एंटर। तो ए से क्या है, ये एंटर हो रही थी, और ई से क्या है, ये बाहर निकल रही है, इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना। तो बेटा अभी तक मैंने कितनी आपको इसका पाथवे बता दिया कि रीनल आर्टरी आई, वो क्या है आर्ट्रियोल्स में तकसीम हुई, एफिरेंट जो है वो इसके अंदर जा रही है, ठीक है, और बाद में ये कैपिलरीज का नेटवर्क बना जिसको हमने ग्लोमेरुलस बोला, और जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रही है वो इफरेंट है। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला। अब चौथा स्ट्रक्चर जो बेटा है, चौथा पाथवे है जो कि जब ये इससे बाहर निकलेगी इफरेंट आर्ट्रियोल, तो ये क्या है, ये बाहर जाकर इस सारे ट्यूब्यूलर जो पाथवे है इसको घेरा डाल लेगी। अब ये देखें, ये जैसे इससे बाहर निकली है बेटा, अब इसने ये सारे ट्यूब्यूलर पार्ट को घेरा डालना शुरू कर दिया है। तो इनको हम बोलेंगे पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में बताया था, पेरी का मतलब होता है इर्द गिर्द, ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब्यूलर पार्ट के। तो ट्यूब्यूलर पार्ट के ये इर्द गिर्द है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, ठीक है। तो जब बेटा ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, बाज़ हमने 2 एग्जाम पढ़ी थी नेफ्रॉन की, एक था कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरे थे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन वो थे जिनकी ये वाली यू शेप लूप ऑफ हैनले है वो लंबी होती है, ठीक है। तो जो जिनकी लूप ऑफ हैनले लंबी होती है उनके गिर्द ये पेरिट्यूब्यूलर कैविटीज और कैपिलरी, सॉरी, ये क्या बनाती हैं, उसके गिर्द भी ये घेरा डालती हैं, और उसको हम बोलते हैं वेजा रेक्टा, ठीक है। तो ये वेजा रेक्टा क्या करती है, दरअसल इसका काम है इसको ऑक्सीजनेटेड रखना, क्योंकि ये लंबी लूप ऑफ हैनले ने साल्ट्स की और वाटर की भी एब्जॉर्प्शन करनी होती है, ठीक है।
तो उसके बाद बेटा ये यहाँ तक हमारा हो गया वेजा रेक्टा तक। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया रीनल आर्टरी आएगी, उसके बाद ये आर्ट्रियूल्स में तकसीम होगी, एफिरेंट के जरिए ये ग्लोमेरुलस में एंटर होगी और ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से बाहर ये इफरेंट आर्टरीज के जरिए बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और बाहर निकल कर ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का नेटवर्क बना देंगी और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन अगर होगा तो उसमें वेजा रेक्टा के तौर पर भी ये काम करेगी। यहाँ से जब खून है वो साफ हो जाएगा और उसमें जो फिल्टर जो जब खून साफ होगा, ठीक है, तो जो फिल्टर्ड ब्लड होगा जो जिसको मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट मटेरियल से साफ कर दिया गया होगा, वो यहाँ से बेटा अब यही देखें, यही वेजा रेक्टा है, यही ये नालियां हैं, कैपिलरीज हैं, अब ये यहाँ पे जाके जुड़ रही हैं वेन्यूल से, ठीक है। तो अब ये वेन्यूल जो है ये आगे जाके वेन बन जाएगी और रीनल वेन के तौर पर ये यहाँ से निकल गुर्दे से निकल कर कहाँ चली जाएगी, यहाँ से ये दिल की तरफ खून को ले जाएगी। तो रीनल आर्टरी के जरिए खून दाखिल हुआ और खून साफ होने के बाद रीनल वेन के जरिए क्या है, खून जो है वो वापस दिल की तरफ भेज दिया गया, ठीक है। बाकी आगे जाके जब हम अगले लेक्चर में इसका फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होंगी। अब जल्दी से थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी बात वो ये है कि जो किडनीज हैं ये बड़े वास्कुलराइज आर्गन है, मतलब कि ये जिस्म का इनमें जो जिस्म का जो है 20 से 25% है ये टोटल कार्डिक आउटपुट का वसूल करते हैं, यानी कि जितना भी खून दिल है वो पंप करता है उसका तकरीबन 25% ये क्या है वसूल करते हैं, ठीक है। तो गुर्दे हाईली वास्कुलराइज्ड हैं। तो ये आपने एमसीक्यू के तौर पर तैयार करना है। आगे पाथवे है, ये मैंने आपको दो तरह से बताया है, एक मैंने ये भी बता दिया है लिख कर अलहदा से, एक मैंने आपको स्ट्रक्चर से समझा दिया है, ठीक है। अब थ्योरेटिकली समझाएं, तीनों तरीकों से बात बच्चे एक ही है। द पाथवे ऑफ ब्लड इनसाइड किडनी बिगिंस विद द रीनल आर्टरी विच एंटर्स द किडनी एट हाइलम, ठीक है। तो ये जो गड़ा होता है गुर्दे में इस साइड पर, इसको हम हाइलम बोलते हैं। ये कनकेव साइड, कन्वेक्स साइड है, ये कनकेव साइड है। कनकेव साइड पे घड़ा होता है जहां पे ये क्या है, हाइलम होता है। इसको इससे रीनल आर्टरी क्या है, एंटर होती है गुर्दे में, ठीक है। इट डिवाइड इनटू ब्रांचेस विच गिव राइज टू एफिरेंट आर्ट्रियूल्स। यहाँ पे जाके ये एफिरेंट आर्ट्रियूल्स में क्या होती है, छोटी छोटी आर्ट्रियूल्स में, ये देखें ये बड़ी थी बेटा, यहाँ से इससे छोटी छोटी ब्रांचें निकलना शुरू हुई हैं, इसको हम एफिरेंट आर्ट्रियूल बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एंटर पॉइंट। ईच एफिरेंट आर्ट्रियूल लीड्स इनटू द कैपिलरी बेड ग्लोमेरुलस। फिर ये क्या है, ये जो आर्ट्रियूल थी ये छोटी छोटी कैपिलरीज में तकसीम होगी जिसको हमने ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज बोला, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस बनाएंगे। ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज बनाने के बाद अनलाइक मोस्ट कैपिलरी बेड इन द बॉडी that drained into venules, the glomerular capillaries drain into an efferent arteriole। देखिए बच्चे, तो मोस्टली जिस्म में क्या होता है कि जब उसने बोला है कि जब ज्यादातर जो होती हैं कैपिलरीज, जब आर्टरी आती है बच्चे तो वो छोटी छोटी कैपिलरीज में तकसीम होती है और छोटी छोटी कैपिलरीज बाद में खून का तबादला करवा कर ना वेन्स में या वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं तो फिर वेन बन जाती है, ठीक है ना। तो उसने बोला है इसमें केस उल्ट है, ये अनलाइकली क्या होता है कि जब ये रीनल आर्टरी आई छोटी छोटी कैपिलरीज में तकसीम हुई, अब होना तो ये चाहिए था कि ये वेन्स बनाती, तो ये डायरेक्टली वेन्स नहीं बनाएगी, ये इफरेंट आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी, यानी कि एग्जिट यहाँ से ये करेगी। उसके बाद ये पेरिटेब्यूलर कैविटीज में जाएगी, फिर कुछ नेफ्रॉन में ये वैक्सा रेक्टा बनाएगी और बाद में वेन्यूल में कन्वर्ट होगी, यानी कि ये डायरेक्टली वेन्यूल में कन्वर्ट नहीं होती। होना तो इसने है लेकिन ये अभी तक नहीं हो रही, ठीक है। तो अब दूसरे जिस्म की जो नालियां ब्लड वेसल दूसरे आर्गन में जाती है तो वहां ये होता है कि ये जो आर्टरी होती है ये कैपिलरीज में तकसीम होने के बाद वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है, वेन्यूल्स में, जो कि वेन्स बनाती हैं। और उसके लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल में क्या है, तकसीम हो रही है, ठीक है। अच्छा, द इफरेंट आर्ट्रियोल, अब इफरेंट क्या है, जो कि बाहर निकल रही है यहाँ से, ठीक है, ग्लोमेरुलस से बाहर आ रही है, ठीक है। अब इसको क्या बोलना है, इफरेंट ब्रांचेस इनटू पेरिटेब्यूलर कैविटीज। अब ये कैपिलरीज, अब ये देखें ये पेरिटेब्यूलर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो रही हैं जिसने सारे टिब्यूलर सिस्टम को घेरा हुआ है। दीज कैपिलरीज form a dense network around the proximal and the distal convoluted tubules in the renal cortex। तो renal cortex में ये distal और proximal जो convoluted tubules हैं उनके गिर्द क्या बनाती है, एक जाल बनाती है, इनको घेरती है, ठीक है ना। अच्छा, in juxtamedullary nephron the efferent arterioles also give rise to vasa recta।
अब ये जो इफरेंट आर्टरियोल्स हैं, अगर हमारे पास नेफ्रॉन जक्स्टा मेडुलरी होगा, यानी कि जिसकी यू शेप जो स्ट्रक्चर है वो लंबा होगा, तो उसके गिर्द ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम वेदर रेक्टा कहेंगे, जो कि इसको ऑक्सीजनेटेड रखेगा। ठीक है, these are the long and straight capillary networks in medulla that run parallel to the loop of the Henle। ठीक है, तो ये आपने वेदर रेक्टा का फंक्शन याद रखना है कि ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में होगा, और ये कैपिलरी नेटवर्क के अलाउंग क्या है, ये रन करते हैं, यानी कि ये जो यू शेप लूप ऑफ हैनले है इसके इर्द गिर्द क्या है, ये वाला कैपिलरी का नेटवर्क इसके गिर्द जो है वो फेरे खा रहा है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल की एक्सचेंज हो जाएगी, द कैपिलरीज कन्वर्ट टू फॉर्म वेन्यूल्स। अब यहाँ पे यही कैपिलरीज हैं, इन्होंने क्या यहाँ पे ये देखें आपको, ये यहाँ पे रेड है और यहाँ पे क्या है, ब्लू है। तो ये यहाँ पे जो रेड है ये ब्लू में कन्वर्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से वेन्यूल बन रही हैं जिन्होंने आगे जाके वेन बनानी है। दीज वेन्यूल्स मर्ज इनटू लार्जर वेन्स इवेंचुअली ओपनिंग इनटू द रीनल वेन। तो यहाँ से बेटा ये रीनल वेन बन जाती है, यहाँ से मैंने आपको दिखाया गुर्दे से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, द रीनल वेन एग्जिट द किडनी एट द हाइलम। तो हाइलम में क्या था, यहाँ से इस गड़े में ही रीनल आर्टरी दाखिल होगी और एक्सचेंज करवाने के बाद सारे मटेरियल्स को यहाँ से ही रीनल वेन है जो वो बाहर की तरफ निकलेगी। द रीनल वेन उसके बाद एंड ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वेना केवा। तो यहाँ से जो रीनल के वेन है वो एग्जिट करेगी किडनी से, और उसके बाद ये इंफीरियर वेना केवा, आपने अगर वो पढ़ा हो आर्टेरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले लेक्चर में कहीं। ठीक है, तो जो इंफीरियर वेना केवा होती है, और दो किस्म की वेना केवा होती हैं, एक सुपीरियर होती है, एक इंफीरियर होती है। सुपीरियर होती है वो जो जिस्म के ऊपर वाले हिस्सों से खून को वसूल करती है और दिल की तरफ लेकर जाती है। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, तो ये टांगों से और गुर्दों से खून को वसूल करेगी और दिल की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है, हेयर इट रिटर्न्स टू द फिल्टर क्लीन ब्लड टू द हार्ट, और यहाँ से ये जो साफ शुदा खून है उसको दिल की तरफ पलटा दिया जाता है। तो ये था हमारा ब्लड सप्लाई किडनी की, जो कि मैंने आपको 2-3 तरीकों से इस तरीके से भी बताई है कि आप इस तरीके से भी इसको याद रखिएगा और थ्योरी अपने पास से लिख दीजिएगा, मतलब कि जो कंसेप्ट एक एक दो लाइन सिर्फ। ठीक है, तो आपका लॉन्ग कन्वर्ट जो है वो हो जाएगा कवर। तो इस उसके बाद मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताई, और तीसरी दफ़ा मैंने आपको थ्योरेटिकली भी इसको बताया। चलें मुझे बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं।